गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब बालक थे तब से ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान धरोहर में मिलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि समस्त बचपन उनका नाना श्री गुरु अमरदास साहिब जी की देखरेख में व्यतीत हुआ। गुरु गोदी में पले अर्जुन देव जी का स्वभाव अपने दोनों बड़े भाइयों से भिन्न था। वह अपने पिता गुरु रामदास जी की तरह सदैव समर्पित भाव में रहते और निष्ठावान सेवक की तरह आज्ञा पालन के लिए तत्पर दिखाई देते। इन विशेष गुणों के कारण नाना धोता का स्नेह इतना प्रगाढ़ रूप धारण कर गया कि स्वयं गुरुदेव ने उन्हें बाणी कंठ करवानी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार अर्जुन देव महाराज जी के दिल में भक्ति काव्य के प्रति रुचि जागृत हो गई। उन्होंने राग विद्या, छंदा बंदी इत्यादि करने की कला भी सीखी। यह देखकर नाना गुरुदेव ने भविष्यवाणी की कि धोता बाणी का बोही था, अर्थात बाणी का जहाज। श्री गुरु अर्जुन देव जी को संसारिक शब्द बोध श्री गोविंद बाल साहिब जी की पाठशाला से प्राप्त हुआ। गुरुमुखी अक्षरों का ज्ञान आपको नाना श्री गुरु अमरदास जी ने दिया तथा आरंभिक शिक्षा बाबा बुड्ढा जी के संरक्षण में प्राप्त हुई। संस्कृत भाषा का ज्ञान आपने पंडित बेणी जी से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त आपको राग विद्या में बहुत रुचि थी, अतः आपने गुरु घर के कीर्तनियों से समय समय पर कीर्तन का अभ्यास किया। आप जी ने चित्रकला में भी निपुणता प्राप्त की तथा शस्त्र विद्या में भी बहुत लगाव था। आप अवकाश के समय अपने सहपाठियों के संग कसरत करते, शस्त्र चलाने का अभ्यास करते तथा घुड़सवारी करने की प्रतियोगिता में भाग लेते। वास्तव में आप बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। आपको बचपन से ही ईश्वर भक्ति के प्रति एक विशेष लगाव था। पुत्र की यह ईश्वर के प्रति आस्था देखकर आपके अभिभावक मन ही मन अत्यंत खुश होते रहते थे। जब आप किशोर अवस्था से युवा अवस्था में अग्रसर हुए तो प्रकृति ने आपको सुंदर और आकर्षक छवि प्रदान की। आप कद पीठ की दृष्टि से लंबे व भारी निकले। आपके ललाट पर तेजस्व और नयनों में एक विशेष प्रकार के ज्योतिपुंज के दर्शन होते। आपके होठों पर सदैव एक मीठी मुस्कान दृष्टिगोचर होती, अतः आप मधुर भाषी व्यक्तित्व के स्वामी थे। पिता श्री गुरु रामदास जी साहिब जी की भांति पुत्र अर्जुन देव जी भी स्वार्थ से दूर केवल त्याग की भावना से ओतप्रोत रहते। विनम्रता उनका सबसे बड़ा गुण था। सेवा कार्यों में उन्हें भी बड़ा आनंद मिलता। पिता की आज्ञा पाते ही वे हर तरह के कामों में संलग्न हो जाते। यही तो कारण था आज्ञाकारी पुत्र के प्रति पिता गुरु रामदास जी को असीम लगाव था। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। गुरु अर्जुन देव महाराज जी का परिचय, बाल्यावस्था से युवावस्था का परिचय। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए।
आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।